हेलो एवरीवन, कैसे हो सभी। आई होप एवरीवन इज़ डूइंग ग्रेट। तो स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल अंडरस्टैंड कोड पे, जहां हम बात करते हैं वाई बिफोर हाउ टू कोड। सो वी आर गोइंग टू लर्न सी प्लस प्लस लैंग्वेज। तो ये सी प्लस प्लस लैंग्वेज की कंप्लीट सीरीज होने वाली है। और मैं बता दूं कि बिगनर्स के लिए स्पेशली बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे, धीरे धीरे इंटरमीडिएट टॉपिक करते हुए हम एडवांस लेवल तक चलेंगे। सो अगर आप एक कंप्लीट बिगनर हो, जिसे बिल्कुल भी आइडिया नहीं है कि कोडिंग क्या होती है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस क्या होते हैं, सी प्लस प्लस लैंग्वेजेस क्या होते हैं, कैसे लिखना होता है, तो ये एक राइट टाइम है कि आपको अपनी कोडिंग जर्नी अब यहाँ से स्टार्ट कर देनी चाहिए। क्योंकि मैं हर एक स्टेप, हर एक चीज़ को स्टेप बाय स्टेप, एक एक करके बहुत ही लॉजिकल वे में, बहुत ही इजी वे में आपको समझाने वाला हूँ। तो ये काफ़ी अच्छा टाइम है कि आप अपना कोडिंग जर्नी यहाँ से स्टार्ट कर सकते हो। मैं हर एक चीज़ को समझाने वाला हूँ और आगे तक मैं आपके साथ रहने वाला हूँ। तो आप अपनी कोडिंग जर्नी बिल्कुल यहाँ से शुरू कर सकते हो। और अगर आप इंटरमीडिएट भी हो, जिसने पहले कोडिंग कर रखी है लेकिन फॉर सम रीज़न आगे कोडिंग नहीं हो पा रही है, तो भी उनके लिए काफ़ी राइट टाइम है कि यहाँ से अपना कोडिंग जर्नी आगे कंटिन्यू कर सकते हैं। क्योंकि मैं उस पॉइंट को एड्रेस करने वाला हूँ जिस कारण से आप कोडिंग से डरते हो या फिर कोडिंग आपको समझ नहीं आ रही है। मैं उस पॉइंट को एड्रेस करने वाला हूँ और वही मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ अगले स्लाइड्स में। तो यहाँ आपको दिख रहा होगा कि यूएसपी ऑफ दिस चैनल, इसका मतलब ये है कि आपको क्या यूनिक चीज़ मिलने वाली है मेरे चैनल पे। तो यहाँ पे देख सकते हो हाईलाइटेड, फर्स्ट वाई देन हाउ, राइट। सो विदाउट नोइंग द रीज़न बिहाइंड व्हाट यू आर डूइंग, कोडिंग इज यूजलेस। सो अब तक आपने बस यही किया है, हाउ टू कोड, बहुत सारे ट्यूटोरियल देखा और स्टार्ट हो गए कोड लिखना। बट लेट मी टेल यू, दिस इज़ वेरी अनहेल्दी वे ऑफ कोडिंग। आई मीन इस तरीके से आप कोडिंग स्टार्ट तो कर सकते हो बट कभी भी एक हायर लेवल अचीव नहीं कर सकते हैं। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन यू मे आस्क इज दैट व्हाट शुड आई डू टू लेवल अप माई कोडिंग स्किल। और इसका आंसर है, फर्स्ट आस्क वाई दिस। आई मीन आपको ये क्वेश्चन करना होगा कि वाई दिस। आपको सोचना होगा, फिर खुद से पूछना होगा कि इस पार्टिकुलर सिंटैक्स के पीछे रीज़न क्या है, हम इसे क्यों यूज़ कर रहे हैं। एंड लेट मी टेल यू दैट कोडिंग इज़ द मोस्ट लॉजिकल थिंग। आई मीन जब आप कोडिंग पे थोड़ा आगे बढ़ोगे तो पाओगे कि कोडिंग बहुत ही लॉजिकल चीज़ है। हर एक चीज़ के पीछे लॉजिक होता है। यहाँ पर हर एक चीज़ के पीछे पर्पस होती है कि हम कुछ कर रहे हैं तो उसके पीछे कुछ पर्पस होगा, राइट। और एक बार जब आप वो लॉजिक, वो पर्पस समझ जाते हैं तो कोडिंग आपको सबसे इजी चीज़ लगने लगती है। और जब तक आप क्वेश्चन नहीं करोगे कि वाई दिस, उस पर्पस और लॉजिक को समझने की कोशिश नहीं करोगे, तब तक आप कोडिंग नहीं कर सकते हैं, right? So that is why my goal is not to teach you how to code, although everyone in market is doing the same, but my only goal is to make you think, to make you understand the why part behind every line of code. ओके, सो सी प्लस प्लस लैंग्वेज स्टार्ट करने से पहले हमें अपने लैपटॉप में, हमें अपने कंप्यूटर में कुछ चीज़ें इंस्टॉल और सेटअप करने की ज़रूरत है, ताकि हम अपने लैपटॉप में सी प्लस प्लस का कोड लिख पाएँ और उसे रन कर पाएँ। तो तीन चीज़ें जो कि चाहिए हमें सी प्लस प्लस कोड लिखने के लिए। तो पहला है कोड एडिटर चाहिए, दूसरा होता है हमारा कंपाइलर, और तीसरा होता है टर्मिनल या फिर कमांड लाइन। तो मैं एक एक करके सारी चीज़ों को एक्सप्लेन करने वाला हूँ। ओके, सो यहाँ पे आप देख सकते हो कि व्हाट यू विल लर्न टुडे। सो सबसे पहला तो हम देखेंगे कि वी एस कोड को कैसे इंस्टॉल करेंगे, फिर दूसरा कंपाइलर को कैसे इंस्टॉल करेंगे, और तीसरा कि टर्मिनल के थ्रू हम अपने प्रोग्राम को कैसे कंपाइल और रन करेंगे। ठीक है, तो ये तीन चीज़ें पढ़ने वाली है। तो एक एक करके मैं पहले एक्सप्लेन करने वाला हूँ कि सबसे पहले कोड एडिटर क्या होता है। तो कोड एडिटर एक सॉफ्टवेयर होता है, एक ऐप होता है जहां हम किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कोड लिखते हैं, उसे एडिट करते हैं और उसे सेव करते हैं। ओके, सो कोड एडिटर को आप इस तरह इमेजिन कर सकते हो कि जैसे बचपन में हम कोई भी चीज़ अपने क्लासमेट या कोई और भी नोटबुक में लिखते थे, उसी तरह कोड एडिटर एक डिजिटल नोटबुक है जहां हम अपने सारी की सारी कोड लिखेंगे, उन कोड्स को एडिट भी करेंगे या फिर उनको सेव करके हम एक जगह रख सकते हैं। तो सिंपल, हम सिंपली अपने नोटपैड जो ऑलरेडी लैपटॉप में होती है उसमें भी कोड लिख सकते हैं, बट इसमें सिंटैक्स हाईलाइट, एरर शो करना या ऑटो सजेशन जैसी चीज़ें नहीं मिलेंगी। इसलिए हम लोग कोड एडिटर का यूज़ करते हैं। मार्केट में कई सारे कोड एडिटर्स हैं, लाइक विजुअल स्टूडियो कोड हो गया, सबलाइम हो गया, एटम हो गया, ऐसे बहुत सारे कोड एडिटर्स मिल जाएंगे। लेकिन इन सब में विजुअल स्टूडियो कोड जो होता है वो मोस्ट फेमस है, और इसके पीछे रीज़न ये है कि ये एक तो फ्रीली अवेलेबल है,
इसको यूज़ करने के लिए हमें किसी भी तरीके से कोई पेमेंट नहीं करनी पड़ती है। और दूसरा ये ओपन सोर्स है, तो बहुत ही सेफ़ और रिलायबल है। और दूसरा रीज़न है कि विजुअल स्टूडियो कोड एक स्मार्ट कोड एडिटर है, जो फ्यूचर में डीएसए, वेब डेवलपमेंट और कोई भी प्रोजेक्ट्स बनाएंगे तो इन सब में हमारा विजुअल स्टूडियो कोड काम आएगा। सो अगला चीज़ है हमारा सी प्लस प्लस कंपाइलर। तो देखो कंपाइलर क्या होता है, तो बहुत ही केयरफुली सुनो। जो कंप्यूटर्स होते हैं वो बस मशीन लैंग्वेज ही समझते हैं, और मशीन लैंग्वेज मतलब होता है 0 और 1। मीन्स कंप्यूटर सिर्फ 0 और 1 को समझते हैं, वो हमारी लैंग्वेज, जैसे मैं अभी हिंदी या इंग्लिश में बात कर रहा हूँ तो कंप्यूटर्स हिंदी और इंग्लिश को नहीं समझते हैं। ना ही कंप्यूटर्स प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को समझते हैं। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जैसे सी हो गया, सी प्लस प्लस, जावा, जावा स्क्रिप्ट, ये सारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हो गए। तो कंप्यूटर्स ना ही हमारे नेचुरल लैंग्वेज मतलब हिंदी, इंग्लिश, तेलुगु, मराठी, संस्कृत, अब जो भी बोलते हो ये नेचुरल लैंग्वेज होता है जो हम बोलते हैं ह्यूमन बीइंग। और एक होता है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जिसमें हम प्रोग्राम लिखते हैं जैसे कि सी, सी प्लस प्लस। तो कंप्यूटर इन दोनों लैंग्वेजेस को नहीं समझता है, कंप्यूटर बस 0 और 1 को समझता है जिसे कि मशीन लैंग्वेज बोलते हैं। ओके, सो यहाँ पे एक काफ़ी बड़ी प्रॉब्लम आ गई कि हम कंप्यूटर का लैंग्वेज नहीं समझते और कंप्यूटर हमारी लैंग्वेज नहीं समझता। तो कंप्यूटर साइंटिस्ट के द्वारा एक सोल्यूशन निकाला गया कि हम जो कोडर्स हैं कुछ स्टेप आगे बढ़कर एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखेंगे, राइट। और एक मिडल मैन होगा जिसे ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज और मशीन लैंग्वेज दोनों समझ आती होगी। तो कंप्यूटर साइंटिस्ट ने कंपाइलर बनाया। ये जो मिडल मैन है उसे कंपाइलर बोलते हैं। तो कंप्यूटर साइंटिस्ट ने कंपाइलर बनाया जो हमारे लिखे गए प्रोग्राम को मशीन लैंग्वेज में ट्रांसलेट करता है। तो कंपाइलर एक ट्रांसलेटर है जो हमारे लिखे गए प्रोग्राम्स को, जो कि सी लैंग्वेज, सी प्लस प्लस, पाइथन, जावा, जावा स्क्रिप्ट लैंग्वेज में होती है, उस प्रोग्राम को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है हमारा कंपाइलर। और फिर कंप्यूटर उस प्रोग्राम को जो अब 0 और 1 में कन्वर्ट हो गया है उसे समझता है और उससे एग्जीक्यूट कर सकता है। ठीक है, तो ये सिंपल सा हमारा कंपाइलर का फंडा होता है। देखो अभी इन सब चीज़ों को लेकर के कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है, कि कंपाइलर क्या होता है, टर्मिनल क्या होता है, ये सारी चीज़ें धीरे धीरे करके मैं डिटेल में और समझाने वाला हूँ आगे। तो अभी इन चीज़ों में ज़्यादा कंफ्यूज होने की बात नहीं है, जितना मैं बता रहा हूँ बस उतना से आपका काम चल जाएगा। अभी अभी हमारा मेन गोल है कि हमारा कोडिंग जर्नी स्टार्ट करना, इसलिए बहुत ही बेसिक वे में मैं समझा रहा हूँ सारी चीज़ों को। तो चलो आगे बढ़ते हैं। अगला है हमारा टर्मिनल। तो टर्मिनल बोलो या कमांड लाइन प्रॉम्प्ट बोलो, ठीक है। तो टर्मिनल होता है वो हमारा लिनक्स या मैक ऑपरेटिंग सिस्टम में होता है, और कमांड प्रॉम्प्ट जो होता है वो विंडोज़ में होता है। तो देखो इसे भी मैं बहुत ही सिंपल वे में समझा रहा हूँ। टर्मिनल या कमांड प्रॉम्प्ट दोनों एक ही होते हैं, बस वो अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम के हिसाब से अलग अलग नाम है बस, ठीक है। टर्मिनल होता है मैक ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए जो मैकबुक यूज़ करते हैं या फिर लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ करते हैं। एंड कमांड प्रॉम्प्ट होता है जो विंडोज़ के लैपटॉप यूज़ करते हैं, ठीक है, बस इतना ही डिफरेंट है, बाकी दोनों सेम काम करते हैं। तो टर्मिनल या कमांड प्रॉम्प्ट हमारे कंप्यूटर्स या लैपटॉप्स में एक टूल होता है, ये बस एक टूल है, ज़्यादा कंफ्यूज होने की बात नहीं है। तो टर्मिनल या कमांड प्रॉम्प्ट एक टूल होता है जहां हम टेक्स्ट कमांड लेकर अपने कंप्यूटर को कंट्रोल करते हैं। मतलब जैसे एक नॉर्मल यूजर किसी भी ऐप को ओपन करता है बाय क्लिकिंग आइकन्स विथ माउस, ठीक है, कोई भी नॉर्मल यूजर होगा तो वो कैसे ओपन करता है किसी भी ऐप को, माउस से उसमें डबल क्लिक करता है और ओपन करता है। लेकिन ये करने का एक और तरीका है, और वो है टर्मिनल या फिर कमांड प्रॉम्प्ट के थ्रू हम सेम चीज़ को कर सकते हैं। लेकिन कैसे कर सकते हैं, डबल क्लिक करके नहीं, हम वहाँ पे कुछ कमांड को लिखते हैं लिटरली, और लिख करके हम वो सेम काम करवा सकते हैं जो हम माउस से क्लिक करके करते हैं, ठीक है। तो बहुत सारी चीज़ें हमें टर्मिनल के थ्रू कर सकते हैं, वो बाद में हम धीरे धीरे करके देखेंगे। अभी फिलहाल आगे बढ़ते हैं और एक एक करके इन तीनों को इंस्टॉल और सेटअप करना सीखते हैं, ठीक है। तो चलो अब हम चलते हैं और स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना है कि किसी भी ब्राउज़र में चले जाना है, ठीक है, गूगल क्रोम या फिर किसी ब्राउज़र में आप चले जाओ और वहाँ पर सर्च करो वी एस कोड डाउनलोड। ओके, वी एस कोड डाउनलोड आप सर्च करो और क्लिक करो, तो यहाँ पर जो पहला लिंक आपके पास आएगा, राइट, ये पहला लिंक आपको दिख रहा होगा visualstudio.com। तो इसको क्लिक करना है, ठीक है। और यहाँ पर आप देखोगे कि बहुत सारे ऑप्शंस आ रहे हैं, लाइक विंडोज़ के लिए, लिनक्स के लिए, मैक के लिए। तो अभी तो फिलहाल हम विंडोज़ के लिए देख रहे हैं, तो विंडोज़ पे क्लिक करेंगे। ओके, और थोड़ी देर में हमारा डाउनलोडिंग स्टार्ट होना शुरू हो जाएगा। और अकॉर्डिंग टू आपका इंटरनेट स्पीड ये डाउनलोड होने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। और अभी फ़िलहाल हमारा डाउनलोड हो रहा है, तो डाउनलोड होने देते हैं इसे।
ठीक है। और हम विजुअल स्टूडियो कोड क्यों डाउनलोड कर रहे हैं? क्योंकि विजुअल स्टूडियो कोड एक लाइट वेट और फास्ट और बिगनर फ्रेंडली कोड एडिटर है। इसमें हम अपना सी प्लस प्लस या किसी भी लैंग्वेज का कोड लिखेंगे। इसमें हम बहुत सारे एक्सटेंशंस भी लगा सकते हैं और अपना कोडिंग इन्वायरमेंट को अपने तरीके से हम कस्टमाइज कर सकते हैं, राइट? सो चलो अभी देखते हैं कि हमारा ये डाउनलोड कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। तो डाउनलोड होने के बाद इस पे हम डबल क्लिक करेंगे, डबल क्लिक करके इसे ओपन कर लेंगे। अब थोड़ी देर में एक इंस्टॉलेशन विजार्ड खुल जाएगा। तो देखो ये एक माइक्रोसॉफ्ट विजुअल स्टूडियो करके एक इंस्टॉलेशन विजार्ड खुल गया है, ठीक है। अब इसमें यहाँ पे ये एक लाइसेंस है जिसे हमें इसमें क्लिक करना होगा, आई एक्सेप्ट द एग्रीमेंट। और ये इसलिए करना होता है क्योंकि सॉफ्टवेयर का इंस्टॉलेशन स्टार्ट करने से पहले हमें लाइसेंस एग्रीमेंट एक्सेप्ट करना होता है। ये एक नॉर्मल प्रोसेस है, लाइक हर सॉफ्टवेयर के साथ होता है, ताकि लीगल परमिशन मिल सके इंस्टॉल करने की। इसीलिए इसे कर लेना है अभी। तो आई एक्सेप्ट द एग्रीमेंट पे क्लिक करके हमें नेक्स्ट कर लेना है, ठीक है। और उसके बाद हमारा ये जो आ रही है ये हमारा इंस्टॉलेशन लोकेशन है। इसका मतलब ये है कि जो विजुअल स्टूडियो कोड हमने डाउनलोड किया है उसे अपने सिस्टम में कहाँ पे इंस्टॉल करना है। तो वो ये कंप्लीट पाथ दिखा रहा है कि सी यूजर देन ये जो सारे फोल्डर्स दिखा रहे हैं यहाँ पे जाके हमारा जो विजुअल स्टूडियो कोड है वो इंस्टॉल हो जाएगा। तो इसको हम बाय डिफ़ॉल्ट रख देंगे, नेक्स्ट करके हम आगे बढ़ जाएँगे, ठीक है? फिर आगे बढ़ जाएँगे। अब काफ़ी इम्पोर्टेंट हमारा ये है यहाँ पे कि सिलेक्ट एडिशनल टास्क, ओके। सो यहाँ क्रिएट अ डेस्कटॉप आइकॉन पे हमें सिलेक्ट कर लेना है। इससे क्या होगा कि हमारे डेस्कटॉप पे विजुअल स्टूडियो कोड का एक आइकन क्रिएट हो जाएगा जिससे कि हमें विजुअल स्टूडियो कोड को एक्सेस करने में इजीनेस होगा। उसके बाद हमें नेक्स्ट स्टेप कर लेना है। फिर कुछ नहीं करना, हमें नेक्स्ट इंस्टॉल कर देना है आगे। बस अब होने ही वाली है। ओके। सो ये थोड़ा सा टाइम लेगा और इंस्टॉल हो जाएगा। तो हम थोड़ा सा टाइम देते हैं इंस्टॉल होने में इसे। इंस्टॉल होने ही वाली है। ओके, तो यहाँ पे ऑलरेडी टिक लगा हुआ है लॉन्च विजुअल स्टूडियो कोड। इससे क्या होगा कि जैसे ही हम ये फिनिश बटन प्रेस करेंगे ये ऑटोमेटिकली ओपन हो जाएगा। आप पहली बार अगर विजुअल स्टूडियो कोड इंस्टॉल कर रहे हो तो यहाँ पे एक वेलकम का विंडो आएगा, उसे आप कट कर देना, ठीक है। और जो पहली बार विजुअल स्टूडियो कोड को देख रहे हैं, वीएस कोड को देख रहे हैं, तो इतनी सारी चीज़ें देखकर डरना नहीं है। लाइक हर एक चीज़ को मैं आगे की वीडियो में धीरे धीरे करके एक्सप्लेन करने वाला हूँ, ठीक है। तो यहाँ बहुत सारी चीज़ आपको दिखेंगी लेकिन आपको डरना नहीं है। मैं जो बता रहा हूँ अभी उसमें केयरफुली देखना है, ठीक है। तो ऊपर के साइड हमारे पास कुछ ऑप्शंस होते हैं और लेफ्ट साइड में ये कुछ ऑप्शंस हमें दिख रहे हैं, राइट। तो ये साइड बार बोलते हैं, लेफ्ट साइड में जो ऑप्शंस दिख रहे हैं इसे हम साइड बार बोलते हैं। और अभी फिलहाल के लिए हमें क्या करना है, डाउनलोड करते ही विजुअल स्टूडियो कोड इंस्टॉल करते ही हमें क्या करना है कि ये जो आपको दिख रही हुई एक्सटेंशन वाले ऑप्शन जो दिख रही होगी, ठीक है, इसे क्लिक करना है, ठीक है। आपको दिख रहा होगा, मतलब सेम लेआउट होगा सबके लैपटॉप में। तो ये जो एक्सटेंशन करके खुल रहा है इस पे आपको क्लिक करना है और इसमें आपको सी++ एक्सटेंशन सर्च करना है। और फिर यहाँ माइक्रोसॉफ्ट का एक एक्सटेंशन आ जाएगा, ठीक है। तो उसे इंस्टॉल करने लाया है, मेरे में पहले से इंस्टॉल है, मैं अनइंस्टॉल करके दिखाता हूँ। तो देखो आप में इस तरीके का कुछ इंटरफेस होगा जब आप सर्च करोगे एक्सटेंशन। देखो सिंपली एक्सटेंशन में जाना है, वहाँ पे सी++ सर्च करना है और यहाँ पे इंस्टॉल का ऑप्शन होगा, उसे इंस्टॉल कर लेना है या फिर यहाँ से भी इंस्टॉल कर सकते हो, ठीक है। तो हमने इंस्टॉल कर दिया। देखो ये इंस्टॉल्ड हो गया, ठीक है। और इसके बाद इसे कट कर देना है। और एक और मैं बता दूं कि ये जो सी++ की जो एक्सटेंशन है इसे क्यों क्यों हम यहाँ पे डाउनलोड कर रहे हैं, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट क्या होता है कि विजुअल स्टूडियो कोड एक कोड एडिटर है, उसे सी प्लस प्लस नहीं पता होता है। तो हम विजुअल स्टूडियो कोड को बताना चाहते हैं कि हम सी प्लस प्लस का कोड लिख रहे हैं, इसीलिए सी प्लस प्लस और सी का हम एक एक्सटेंशन डाउनलोड करते हैं ताकि विजुअल स्टूडियो कोड को पता चल जाए कि हाँ हम सी प्लस प्लस का कोड लिख रहे हैं। और एक्सटेंशन से ये भी होगा कि एक्सटेंशन हमें सिंटेक्स को हाईलाइट करने में मदद करेगा, अगर कोई एरर होगा तो इसे शो करेगा, ऑटो सजेशन देगा और हमारे कोड को डिबग करने में भी हेल्प करेगा। तो इसलिए हम सी प्लस प्लस एक्सटेंशन को डाउनलोड करते हैं, ठीक है। उसके बाद इसे कट कर देंगे और अगला एक्सटेंशन जो हम डाउनलोड करना है वो है हमारा कोड रनर। तो हम लिखेंगे कोड रनर, ठीक है। ये भी ऑलरेडी मैं इंस्टॉल कर चुका हूँ। तो इस तरीके से कोड रनर आएगा, ठीक है, ये जो नहैन करके आएगा। तो
इसे भी इंस्टॉल करके मैं दिखा देता हूँ। यहाँ इंस्टॉल का ऑप्शन आएगा या फिर यहाँ भी इंस्टॉल का ऑप्शन आएगा, तो इसे भी हम इंस्टॉल कर लेंगे अपने लैपटॉप में, अपने वीएस कोड में। तो कोड रनर इंस्टॉल करने का रीज़न ये है कि मैं बताऊँगा, ये जो आपको यहाँ लेफ्ट साइड में दिख रही है ऑप्शन, ये ऑप्शन हमें मिल जाएगी, तो बहुत ही फास्ट हम अपने कोड को बाद में रन कर पाएंगे। इसलिए मैं बाद के लेक्चर में बताऊँगा इसका बेनिफिट। इतना करने के बाद हमें इस टैब को क्लोज़ कर देना है, ठीक है? उसके बाद हमारा जो दूसरा ऑप्शन है, ये एक्सप्लोरर, ये फाइल एक्सप्लोरर है। तो यहाँ से बेसिकली हम किसी भी फ़ोल्डर को ओपन कर सकते हैं, उस फ़ोल्डर में हम अपना कोड लिख सकते हैं, उस फ़ोल्डर में फ़ाइल बना कर के हम अपना कोड लिख सकते हैं, या फिर और फ़ोल्डर बना कर के हम अपने फ़ाइल्स बना के उसमें कोड लिख सकते हैं। बेसिकली फ़ाइल एक्सप्लोरर, यहाँ पे हम अपने कोड को ऑर्गेनाइज़ करेंगे कि किस फ़ोल्डर में रखना है, कौन से फ़ाइल में रखना है, कितने फ़ोल्डर बनाने हैं, ये सब हम यहाँ से कर सकते हैं। और फ़ोल्डर खोलने का कैसे खोलते हैं, उसके लिए हमें फ़ाइल में जाना है, ठीक है? बहुत ही सिंपल वे में बता रहा हूँ, आपको ये एक्सप्लोरर वाली ऑप्शन पे क्लिक करना है, देन ऊपर जो फ़ाइल है राइट साइड में, फ़ाइल पे क्लिक करना है, ठीक है? उसके बाद आपको ये जो 6 नंबर पे दिख रही है ओपन फ़ोल्डर, इसे क्लिक करना है। ओपन फ़ोल्डर करते ही यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस दिख जाएँगे, ठीक है? तो यहाँ पे डेस्कटॉप पे मैं अभी डेस्कटॉप पे हूँ, और डेस्कटॉप पे एक सी प्लस प्लस ट्यूटोरियल करके मैंने फ़ोल्डर बना रखा है, उसे सिलेक्ट करेंगे, सिलेक्ट फ़ोल्डर, ये देखो ओपन हो गया सी प्लस प्लस ट्यूटोरियल, ठीक है? सी प्लस प्लस ट्यूटोरियल ओपन हो गया। तो यहाँ पे ये ऑप्शन आएँगे, यहाँ से न्यू फ़ाइल बना सकते हैं, न्यू फ़ाइल। तो जो बिगिनर्स हैं मैं उनको बता दूँ कि हम जो भी कोड लिखते हैं, वो फ़ाइल्स में लिखते हैं। हर एक कोडिंग प्रोग्राम, मतलब जब भी हमें सी प्लस प्लस का कोड लिखना होगा, तो हमें एक नया फ़ाइल बनाना होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं बताता हूँ, फर्स्ट सी प्लस प्लस लिखेंगे और एंटर कर देंगे, ठीक है? यहाँ पे लेट मी मिनिमाइज़ दिस, यहाँ पे आगे हमारा ये एक फ़ाइल है, जो फर्स्ट टाइम है वो केयरफुली देखो। ये हमारा एक फ़ाइल बन गया, सी प्लस प्लस ट्यूटोरियल। ठीक है, सी प्लस प्लस ट्यूटोरियल के अंदर हमने एक फाइल बना दिया विच इज़ फर्स्ट डॉट सीपीपी, और हमें जो भी प्रोग्राम लिखने हैं हम इस फाइल के अंदर ही लिखेंगे, ठीक है? और देखिए यहाँ पे सेकंड ऑप्शन है न्यू फ़ोल्डर का, तो हम यहाँ से फ़ोल्डर भी बना सकते हैं। जैसे हमें फ़ोल्डर बनाना है कि न्यू फ़ोल्डर, सपोज़ क्लिक करेंगे, न्यू फ़ोल्डर बन गया। अब इस फ़ोल्डर के अंदर भी जाके हम दोबारा कोई नया फ़ाइल या नया फ़ोल्डर बना सकते हैं। समझ में आ गया? तो बेसिकली यहाँ पे हम अपने कोड्स को ऑर्गेनाइज़ कर सकते हैं, ठीक है? और डॉट सीपीपी एक और चीज़ मैं बता दूँ जो फर्स्ट टाइम है, यहाँ पे फर्स्ट तो हमने अपने फ़ाइल का नाम दिया, और डॉट सीपीपी, तो डॉट सीपीपी जो है वो एक्सटेंशन बोलते हैं। इससे पता चलता है कि फ़ाइल के अंदर क्या लिखा हुआ है। तो सीपीपी मतलब सी प्लस प्लस, सीपीपी मतलब होता है सी प्लस प्लस। तो फाइल को देख करके किसी को भी पता चल जाएगा कि इस फाइल के अंदर ये जो हमारा पूरा फाइल है फर्स्ट डॉट सीपीपी, इसके अंदर सी प्लस प्लस में कोड लिखी हुई है। अगर जावा होगा तो डॉट जावा होता है, पाइथन होता है तो डॉट पी वाई होता है, सी होता है तो डॉट सी होता है। जैसे आपने देखा होगा कि हमारा कोई पीडीएफ होता है तो उसके लास्ट में एक्सटेंशन होता है डॉट पीडीएफ, तो हमें पता चल जाता है कि वो पीडीएफ है। सेम एग्जैक्टली वही काम है, डॉट सीपीपी से पता चल जाता है कि इसके अंदर सी प्लस प्लस का फाइल लिखा हुआ है, ठीक है? तो अभी अगर हम कोई कोड लिखते हैं सपोज, ठीक है, मैं सी प्लस प्लस का एक कोड लिख दिखाता हूँ। ठीक है, तो इसे अभी के लिए फ़िलहाल बंद कर देते हैं। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पर एरर आ गया, और अभी ये चीज़ देख कर के जो बिगिनर्स हैं, उनको डरना नहीं है। ये चीज़ लिखा है, उसे देख कर के डरना नहीं है बिगिनर्स को, ठीक है? तो मैं जो बता रहा हूँ, उसे सुनो। यहाँ पे आप देख सकते हो कि एरर आ गया। एरर इसीलिए आ गया क्योंकि अभी हमने कंपाइलर को डाउनलोड नहीं किया। हमारे कंप्यूटर को पता ही नहीं चल रहा है कि हमने ये जो लिखा है, ये क्या लिखा। यहाँ पे देखो एरर आ जा रहा है, ठीक है? तो इसलिए हमारा जो दूसरा स्टेप होता है, वो होता है अपने कंपाइलर को डाउनलोड करना, ताकि मैंने जो ये सी प्लस प्लस में कोड लिखा है उसको कंपाइलर ट्रांसलेट करे मशीन लैंग्वेज में। मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ, और मशीन लैंग्वेज फिर कंप्यूटर इसको समझ पाए, ठीक है? तो हमारा अगला स्टेप होगा हमारा कंपाइलर को डाउनलोड करना। यहाँ पर सर्च करेंगे मिंजी डब्ल्यू, मिंजी डब्ल्यू डाउनलोड आ गया, ठीक है? तो ये जो हमारा पहला लिंक आएगा सोर्स फोर्स डॉट नेट करके, इसे क्लिक करना है और हमारा मिंजी डब्ल्यू खुल जाएगा। तो आप देख सकते हो यहाँ डाउनलोड का ऑप्शन आ गया है। तो अकॉर्डिंग टू योर ऑपरेटिंग सिस्टम ये ऑटोमेटिकली फेच कर लेगा, और
डाउनलोड वाले बटन पे हमें क्लिक कर देना है, सिंपली ये डाउनलोड होने लगेगा। और मैं बता दूं कि मिंजी डब्ल्यू क्यों हम इंस्टॉल कर रहे हैं, क्योंकि मिंजी डब्ल्यू एक लाइट वेट और पॉपुलर सी प्लस प्लस कंपाइलर है विंडोज़ के लिए। ठीक है, मिंजी डब्ल्यू को हम इंस्टॉल कर लेंगे तो क्या होगा, जब हम मिंजी डब्ल्यू को इंस्टॉल कर लेंगे तो हमें कुछ टूल्स मिलेंगे, जैसे जी प्लस प्लस, जो कि एक्चुअल सी प्लस प्लस का कंपाइलर है। देखो कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। विंडोज़ के लिए जो सी प्लस प्लस का कंपाइलर है वो जी प्लस प्लस है, और सी लैंग्वेज के लिए जो कंपाइलर है वो जीसीसी है, ठीक है। तो हमें मिंजी डब्ल्यू को ओवरऑल डाउनलोड करना पड़ता है, जिसके अंदर कई सारे टूल्स होते हैं, जैसे जीसीसी, जी प्लस प्लस, और भी कुछ डेवलपिंग टूल होते हैं जो हमें हेल्प करते हैं, इसलिए हम मिंजी डब्ल्यू को डाउनलोड करते हैं। तो डाउनलोड होने के बाद हम देखेंगे, डाउनलोड हो गया, उसके बाद हम इसे डबल क्लिक करके ओपन कर लेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे आ रहा है हमारा एक इंस्टॉलेशन मैनेजर सेटअप टूल खुल गया है, तो हम इसमें भी इंस्टॉल कर देंगे। और ये हमारा लोकेशन दिखा रहा है, तो ये इंस्टॉलेशन लोकेशन है, इसको हम बाय डिफ़ॉल्ट रखने देंगे, ठीक है। और ये लोकेशन इसलिए शो कर रहा है ताकि हमारे सिस्टम में कंपाइलर की जो फाइल्स है, अभी जो हमने मिंजी डब्ल्यू कंपाइलर को डाउनलोड किया, वो सही लोकेशन पे इंस्टॉल हो जाए। तो ये जो बाय डिफ़ॉल्ट हमारा जो, ये देखो ये बाय डिफ़ॉल्ट जो लोकेशन आती है, इसको बाय डिफ़ॉल्ट रहने दो, ये बेस्ट प्रैक्टिस है ताकि फ्यूचर में ईज़िली लोकेट हो जाए, ठीक है। उसके बाद हम कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे, उसके बाद ये कुछ टाइम लेगा और अपना डाउनलोडिंग प्रोसेस कंप्लीट करेगा, राइट। सो यहाँ पे हम कंटिन्यू कर देंगे, और फिर ये देखो कंटिन्यू हो गया। अब इसके बाद हमारा अगला प्रोसेस है जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे लोग यहीं पे गलती करते हैं, लेकिन तुम्हें ये केयरफुली देखना है, ठीक है। तो ये जो तुम्हें ऑप्शन दिख रही है यहाँ पे, मिंजी डब्ल्यू फिफ्थ नंबर पे दिख रही है, ठीक है। मिंजी डब्ल्यू 32 जीसीसी जी प्लस प्लस, तो यही एक्चुअल एक्चुअल कंपाइलर है जो हमारे सी प्लस प्लस कोड को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करेगा। तो इसमें जाके हमें राइट क्लिक करना है, राइट क्लिक कर दिया, उसके बाद मार्क फॉर इंस्टॉलेशन पे क्लिक करेंगे, ठीक है। बहुत ही सिंपल स्टेप्स है, मैं जो जितना बता रहा हूँ, जितना दिख रहा है स्क्रीन पे, बस आप उतना करते जाओ, ठीक है। राइट क्लिक करके इसे हमने कर दिया सिलेक्ट, ठीक है। उसके बाद हमें ये इंस्टॉलेशन जो दिख रही है, यहाँ पे दिख रही है इंस्टॉलेशन, इस पर क्लिक करनी है, उसके बाद अप्लाई चेंजेस कर देनी है, ठीक है। उसके बाद सिंपली अप्लाई पे क्लिक करो, हमारा जो कंपाइलर होगा सी प्लस प्लस का, हमारा जो कंपाइलर है वो ऑटोमेटिकली डाउनलोड हो जाएगा। थोड़ा सा टाइम और लेगा। चलो तब तक मैं टर्मिनल के बारे में बता देता हूँ, ठीक है। तो टर्मिनल जैसे मैं पहले भी एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि एक टूल होता है जो, जहाँ से हम टेक्स्ट कमांड लिख करके अपने कंप्यूटर को कंट्रोल करते हैं, राइट। तो हम जो भी प्रोग्राम लिखते हैं, हम जो भी प्रोग्राम लिखेंगे किसी भी लैंग्वेज में, उसे हम अपने टर्मिनल से जाके ही उसको रन करने की कमांड देते हैं, ठीक है। पहले हम टर्मिनल पे जाते हैं, फिर अपने कंपाइलर को इन्वोक करते हैं कि जो हमारी फाइल है, हमारी जो प्रोग्राम है, सी प्लस प्लस का कोड है, उसे कंपाइल करो, फिर उसे रन करो, ठीक है। तो टर्मिनल उस काम में आती है। तो चलो ये हमारा कंप्लीट हो गया, इसे क्लोज कर देंगे। उसके बाद इसका काम हो गया, ख़त्म करेंगे, इसे भी कट करेंगे और आ जाएंगे हमारे विजुअल स्टूडियो कोड पे। तो एक और अभी भी देखो, अब बहुत लोग सोच रहे होंगे कि कंपाइलर तो हम डाउनलोड कर लिए, लेकिन फिर भी यहाँ पे हमें ये एरर्स दिखा रहा है। तो एक और छोटी सी चीज़ है जो हमें करनी है, वो है कि हमारा जो कंपाइलर का पाथ है, उसे हमें इन्वायरमेंट वेरिएबल में ऐड करना पड़ेगा। में कंप्यूटर इन्वायरमेंट पाथ में ऐड करने का क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि हम अपने टर्मिनल को बता रहे हैं कि हमारा जो कंपाइलर है वो कहाँ पे डाउनलोडेड है, राइट। तो उसके लिए हमें क्या करना है, सर्च, उसके लिए हमें सर्च बार पे जाना है, और सिंपली सर्च बार पे जाना है यहाँ पे, और तुम सेटिंग पे भी जाके सर्च कर सकते हो, और इन्वायरमेंट वेरिएबल करना है, और ये जो आएगा एडिट इन्वायरमेंट वेरिएबल, इसे ओपन ओपन करना है, ठीक है। ओपन कर लेंगे हम इसे, लेकिन उससे पहले हमें क्या करना है कि हमें अपने फाइल पे जाना है जहाँ पे हमने सी प्लस प्लस कंपाइलर को डाउनलोड किया था, आई मीन मिंजी डब्ल्यू को डाउनलोड किया था। मैं मिंजी डब्ल्यू को डाउनलोड किया था, वहाँ पे जाओ और सर्च करो मिंजी डब्ल्यू, मिंजी डब्ल्यू, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा मिंजी डब्ल्यू आ गया, इसे क्लिक करेंगे, ठीक है। और ये बिन बिन पे डबल क्लिक करेंगे, और यहाँ पे जो ये पाथ आ रहा है बिन फोल्डर का, इसे हम सिलेक्ट कर लेंगे, कॉपी कर लेंगे, सिलेक्ट करके कॉपी कर लेंगे। तो देखो क्या होता है, हमारा जो, देखो सिंपल वे में बता रहा हूँ, हमने मिंजी डब्ल्यू को अपने सी ड्राइव में डाउनलोड किया, ठीक है। तो मिंजी डब्ल्यू के फोल्डर में जो बिन फोल्डर है, उसमें हमारा एक्चुअल जी प्लस प्लस जो कंपाइलर होता है सी प्लस प्लस का, वो डाउनलोड होता है। इसीलिए हम इन्वायरमेंट पाथ में
ये अपने बीन का एड्रेस डालते हैं क्योंकि बीन के अंदर ही हमारा सी प्लस प्लस का कंपाइलर है, ताकि टर्मिनल को पता चल सके कि हमारा कंपाइलर कहाँ है, राइट। इसके बाद हम अपने वही इन्वायरमेंट वेरिएबल पे जाएंगे, एडिट इन्वायरमेंट वेरिएबल पे जाएंगे। उसके बाद यहाँ पे देखो ऊपर नहीं, नीचे सिस्टम वेरिएबल्स है, इसमें हम पाथ को सर्च करेंगे और पाथ को लोकेट करने के बाद पे हम क्लिक कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद हमें कुछ नहीं करना है, न्यू पे क्लिक करना है और हमने जो पाथ को, बिन का पाथ जो हमने कॉपी किया था उसे यहाँ पेस्ट कर देना है। उसके बाद यहाँ पे ओके पे क्लिक करना है, अगेन ओके पे क्लिक करना है, अगेन ओके पे क्लिक करना है और हमारा काम खत्म हो गया, ठीक है। टर्मिनल पे जाके हमें फिर पता करना होगा कि हमने जो इन्वायरमेंट वेरिएबल पे ऐड किया अपने कंपाइलर को, वो सक्सेसफुली ऐड हुआ कि नहीं। तो यहाँ से जाएंगे और सर्च करेंगे कमांड प्रॉम्प्ट, ठीक है। कमांड प्रॉम्प्ट सर्च करेंगे और फिर यहाँ पे हम देखेंगे कमांड प्रॉम्प्ट, इसे कर लेंगे और यहाँ पे सर्च करेंगे। हमारा सी प्लस प्लस का कंपाइलर क्या होता है, जी प्लस प्लस होता है, ठीक है। स्पेस देके हाइफन हाइफन, उसके बाद लिखेंगे वर्जन। तो देखो यहाँ पे जी प्लस प्लस का वर्जन आ गया है। इसका मतलब ये हुआ कि सक्सेसफुली हमने अपना कंपाइलर को डाउनलोड भी कर लिया है और उसे अच्छी तरीके से सेट भी कर लिया है। अब हमारा कंपाइलर पूरी तरीके से रेडी है हमारे सी प्लस प्लस कोड को कंपाइल करके रन करने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे ये चेक कर सकते हो आप इस तरीके से। अगर यहाँ पे कोई एरर आ रहा है तो दोबारा जो मैंने स्टेप्स बताए उसको एज इट इज़ आप करो, आ जाएगा। ओके, तो यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ ये जो नीचे ऑप्शन दिख रही है, यहाँ से हम टर्मिनल पे जाएंगे, ठीक है। और ये जो टर्मिनल होती है और जो कमांड प्रॉम्प्ट, वो दोनों सिमिलर काम करती है, दोनों सेम ही चीज़ है, ठीक है। यहाँ पे हम अगेन चेक करेंगे कि हमारा कंपाइलर सक्सेसफुली इंस्टॉल हुआ है नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ भी ये हमारा वर्जन आ गया, जी प्लस प्लस का वर्जन आ गया। इसका मतलब कि हमारा कंपाइलर सक्सेसफुली आ चुका है, ठीक है। क्लियर करके स्क्रीन को हम क्लियर भी कर सकते हैं, ठीक है। अब बात हुई कि कंपाइल करने का, ठीक है। तो ये जो कोड है इसे कंपाइल करने के लिए हमें अपने टर्मिनल पे लिखना पड़ेगा जी प्लस प्लस। मतलब हम, ये हमारा सी प्लस प्लस का कंपाइलर है, इसको हम इन्वोक कर रहे हैं कि बोल रहे हैं जी प्लस प्लस। उसके बाद जो हमारा फाइल का नाम है, तो हमारे फाइल का नाम क्या है, हेलो, हेलो डॉट सीपीपी। अपने पूरे फाइल का नाम लिखना है, ठीक है। पहले कंपाइलर लिखना है जी प्लस प्लस, फिर लिखना है अपने फाइल का नाम, कुछ भी हो सकता है यहाँ पर जो फाइल का नाम होता है, और ये कुछ भी हो सकता है अकॉर्डिंग टू यू, ठीक है। हमने जी प्लस प्लस को बोला कि हमारा जो फाइल है उसे कंपाइल कर दो और इंटर करेंगे, ये कंपाइल कर देगा, ठीक है। और मैं आपको दिखाऊंगा कंपाइलेशन करके। यहाँ पे देखो ये ए डॉट ई एक्स ई फाइल बन गया, पहले ये नहीं था। मैं दोबारा करता हूँ इसे डिलीट करके, ठीक है। डिलीट करके मैं दिखाता हूँ, ये अभी डिलीट हो गई। मैं दोबारा कंपाइल करता हूँ, ठीक है। जी प्लस प्लस हेलो डॉट सीपीपी, हमने बोला कंपाइल, ये जो होता है कंपाइलेशन के लिए होता है। हम जी प्लस कंपाइलर को बोलते हैं कि हमारा जो हेलो डॉट सीपीपी फाइल है उसे कंपाइल कर दो। और जी प्लस प्लस कंपाइल करके एक ए डॉट एग्जीक्यूटेबल फाइल बना दिया, ठीक है। और फिर जब हमें उस फाइल को एग्जीक्यूट करना हो तो क्या करेंगे, लिखेंगे, ये लिखेंगे कॉलन, डॉट के बाद फॉरवर्ड कॉलन लिखेंगे, उसके बाद ए डॉट ई एक्स ई लिखेंगे और फिर इंटर करेंगे। तो देखो हमारे स्क्रीन पे हेलो वर्ल्ड लिखा हुआ आ गया, ठीक है। तो ये काफ़ी सिंपल सा स्टेप है। तो फाइनली हमने देखा कि किस तरीके से हमें कोड लिखना है और फिर उस कोड को हमें एग्जीक्यूट कैसे करना है, ठीक है। तो इसे मैं नीचे करता हूँ। तो ये तो बस हमारा सेटअप एंड इंस्टॉलेशन वाली वीडियो थी, तो इसमें बस हम इतना ही रखते हैं। आगे की वीडियोस में मैं कंप्लीट बताने वाला हूँ कि कैसे हर एक चीज़ को लिखना है और हर एक लाइन का क्या मतलब है।